डॉक्टर एके ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। उसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को चलाया जा रहा है। आज मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा और हिस्ट्री में देखिए क्लास 6 टू क्लास 12 बनना है। क्लास 6 का पूरा वीडियो बन चुका है, आप उसे देखिएगा। मैं अपने हर वीडियो में ये एक प्लेलिस्ट बनाकर और लिंक के रूप में एक प्लेलिस्ट बनता है और उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाता है, तो आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो क्लास 7 शुरू होने जा रहा है और स्पीड थोड़ा तेज रहेगा। क्लास 7 मैं शुरुआत कर रहा हूं। बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था क्योंकि जब इकोनॉमिक्स में बना रहा था तो ये रुक गया था, लेकिन अब दोनों साथ साथ चलेगा। तो देखिए ये क्लास 7 है और क्लास 7 का यह हिस्ट्री का बुक है एनसीईआरटी का। देखिए यहाँ पर लिखा है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंसेज और हमारे अतीत पार्ट 2, आवर पार्ट्स पार्ट 2। ये क्लास 7 के लिए है, इतिहास की पाठ्य पुस्तक है यानी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। और देखिए आज जो भी मैं चर्चा करूंगा इस बुक के बारे में ही बताऊंगा। आज इस बुक या इस किताब या इस पुस्तक का परिचय दिया जाएगा। तो मैं यहाँ लिखा हूं किताब के बारे में, अबाउट द बुक, अबाउट इस बुक में क्या पढ़ना है इस पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का और कुछ जो भी ये सुधी जन है उनका सुझाव आ रहा है कि कृपया पहले बुक के बारे में बताइए कि उसमें क्या क्या टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं कोई पढ़ाते वक्त मैं कोई कुछ चीज जोड़ता हूं, लेकिन मैं वही चैप्टर पढ़ाता हूं जो आपके बुक में दिया रहता है और इस बुक को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखिए इसमें क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है। और इतना तो आप मान लीजिए कि अगर क्लास 6 से क्लास 7 तक, क्लास 6 से क्लास 12 तक अगर सभी वीडियो आप देख लेते हैं अच्छी तरीके से, तो इससे बेहतर कोई प्रिपरेशन होता नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो यानी आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी एग्जाम में आप बैठिएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ये जो विशेष सूची है यानी कंटेंट है मैं बता रहा हूँ। इस चैप्टर में कुल 8 इस बुक में कुल 8 चैप्टर हैं और उनका नाम है, सबसे पहले तो मैं पढ़ाऊंगा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स यानी प्रारंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए। तो यहाँ पर जो 1000 ईयर्स के दौरान जो भी परिवर्तन हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस बुक में एक जो था हजारों वर्षों के दौरान जो भी चेंजेस हुए हैं उस पर हम नजर डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा जो इसका टॉपिक है राजा और उनके राज्य यानी न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नए राजा और उनके राज्य के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसमें नए राजवंशों के उदय के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें राज्यों में कैसे प्रशासन चलते थे उसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। और इसी तरीके से आप देख लीजिए इस चैप्टर में आपको 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्यों की चर्चा दी गई है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल है, चोल है, चहमान है या चौहान जो पृथ्वीराज चौहान उसी से संबंधित है। ये सभी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और हालांकि एनसीईआरटी का सभी चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। फिर देखिए जो तीसरा चैप्टर है वो दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी यानी इसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो होती है और इसमें तराई का युद्ध भी आ जाता है जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के दौरान हुआ था, पहला और दूसरा। और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है या दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी, वहां से लेकर और इब्राहिम लोदी तक जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्वेश्चंस आता है। भारत का बहुत बड़ा
एक लंबे समय का इसमें इतिहास छिपा हुआ है, यानी कि 12वीं यानी 12th सेंचुरी से लेकर 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी तक का इतिहास है। तो देखिए बहुत ये लंबा काल है। और इसके बाद देखिए हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक उसके बाद मुगल एम्पायर आता है, पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, और सब मैं चर्चा करूंगा। और उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर की युद्ध होती है जिसमें बाबर विजयी होता है और भारत में मुगल जो वंश का स्थापना होता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है। तो मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यह 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक की इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो यह भी एक इतिहास का, भारतीय इतिहास का एक लंबा काल है और इसमें क्या क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितनी इंपॉर्टेंट एक क्लास 7 आपको शुरू होने जा रहा है कि। और फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि इसके बाद यहाँ पर जो मैं चर्चा करूंगा वह ट्राइब्स के बारे में करूंगा, नोमैड्स के बारे में करूंगा और सेटल कम्युनिटीज के बारे में करूंगा। यानी 5वां जो चैप्टर है उसमें जनजातियां, ट्राइब्स, खाना बदोश यानी नोमैड्स और एक जगह बसे हुए समुदायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। जो छठा है चैप्टर वह है डिवोशनल पार्ट्स टू द डिवाइन, यानी ईश्वर से अनुराग। और इसमें हम भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन, सूफीज्म, सिख धर्म, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और भारत में भक्ति मूवमेंट के दौरान कितना सुधार हुआ और या सूफीज्म जो थे और जो भी ये सिख धर्म आते हैं और भारत में जो एक तरीके से फिर ये लोग समरसता स्थापित करते हैं और सभी को ये लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करते हैं। तो बहुत है, तो जो जो बुराइयां आई थी उसका ये लोग समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। फिर 7वां जो चैप्टर है वो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पर आधारित है, द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर्स, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और जो 8वां चैप्टर है वह है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। अब तो 18वीं शताब्दी तक हम आएंगे, 18th सेंचुरी तक। देख लीजिए अभी 21 सेंचुरी आ रही है, तो 18th सेंचुरी तक आएंगे। और इसी तरीके से क्लास 8th में आऊंगा, 9th में आऊंगा। जब मैं जिस क्लास में आऊंगा उस क्लास के उस बुक के बारे में मैं आपसे जरूर डिस्कशन करूंगा। तो आप इस पूरे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। इसमें तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक्स, ये क्लास 7 का है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा किया। और इसको पढ़िए, फिर आपको इसका वीडियो तुरंत आपको मिलना शुरू हो जाएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अभी तक आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये बहुत ही काम का चैनल आपके लिए है। आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिटेड हो, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई उलूल जुलूल बात नहीं करता हूँ, बस कंटेंट को समझाने के लिए कुछ आपको एग्जाम्पल, दृष्टांत, इलस्ट्रेशन जरूर मैं देता हूँ। और मेरे पास में यहाँ जो भी बताया जाता है वो बिल्कुल प्रमाणिक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं ये एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही बताता हूँ और एनसीईआरटी को एक प्रमाणिक सोर्स माना जाता है। ये जिस क्लास के लिए बुक है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका उसी का सिलेबस, जैसे क्लास 7 का है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में क्लास 10 चला रहा हूँ तो क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ यह जो वीडियो है और यह जो टीचिंग है, पढ़ाई है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो एग्जाम चाहे सिविल सर्विसेज को, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, टीचर का हो, एसआई का हो, जो भी एग्जाम हो रहे हैं ये सभी में समान रूप से क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविक्स से पूछे जाएंगे। मैं सिविक्स भी शुरू करने जा रहा हूँ और ज्योग्राफी भी शुरू करने जा रहा हूँ। तो सभी को एक तरह से साइमल्टेनियस ये चलाया जाएगा और आप उसको वीडियो को देखिए। मन में कोई भी बात हो तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, लिखिए। मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।